कुछ रिश्ते जिस हाल में हैं, उसी हाल में छोड़ देना बेहतर है। उन्हें ज़्यादा सँभालने में हम खुद ही बिखरने लगते हैं। तो राधे-राधे, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आप लोग पूछ रहे थे कि दी आपका दीवान नहीं आया, क्यों नहीं आया अभी तक? तो ये फाइनली आ गया था और इन भैया से मैं भी यही बोल रही थी, मैंने कहा आपने दीवान काफ़ी टाइम लगा दिया आने में, कम से कम 10-15 दिन हो गए हैं इसको करने में। तो ये बस अपने काम देखिए सभी के ही होते हैं और इन कामों का ऐसा होता है कि जो फर्स्ट पे आ जाता है, जो आगे आ जाता है वो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये दीवान है और काफ़ी हैवी ये दीवान हो गया क्योंकि बनवाया है खुद और मोटे उसका बनवाया है। एक तो जो मार्केट में हम लेके आते हैं वो जो गत्ते वाली प्लाई होती है, एक उसके आते हैं, एक होती है जो लक्कड़ की प्लाई होती है उसके आते हैं। तो ये वो लक्कड़ वाली प्लाई है, तो काफ़ी हैवी होगी ये। तो ये देखिए जी बस यहाँ पे और जो मेरी ये टेबल है ना, सोफ़े वाली जो टेबल है ये हमारी, इसका कॉर्नर टूटा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा पहले भी। तो आपको अभी भी शायद नज़र आ रहा हो टेबल पे एक कॉर्नर, तो उसका भी मैंने इनको बोला था शीशे के लिए, तो इन्होंने उसका मेजर लिया था और अगले दिन ये फिर उसका टेबल का भी शीशा दे के गए थे। तो मैंने कहा चलिए जी भाई, क्योंकि ये छोटे-मोटे से काम है और इसीलिए मेरा घर का ना ज़्यादातर काम रुका हुआ है क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ पेंडिंग पड़ा ही है। इस करके मैं जो घर है उसे पूरा कंप्लीटली सजा नहीं पा रही, सँवार नहीं पा रही। एक दिन आके कोई कुछ काम करके चला जाता है, एक दिन आके कोई कुछ काम करके चला जाता है, तो इस वज़ह से। तो जी देखिए बस ये दीवान आ गया था और साथ में इसका गद्दा आ गया था और टेबल का मैंने मेजर दे दिया नमस्कार था। दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं ये वीडियो शुरू कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग 3:15 बजे। 3:13 है। दिन है मंगलवार और तारीख है 21 जनवरी। और मुझे ना नींद ही नहीं आ रही। मैं सोच रही, मैंने कहा सो जाऊँ सो जाऊँ सो जाऊँ, नींद ही नहीं आ रही। पता नहीं क्यों, क्या हुआ, टेंशन मतलब को पता नहीं, बस नींद ही नहीं आ रही। यहाँ मेरे पास लेटी हुई है पीहू, इधर ये पीहू सोई हुई है और यहाँ पे हूँ मैं, रूही, कृष्णा और उसके डैडी उधर लेटे हुए। तो मैं सोच रही, नींद तो आ ही नहीं रही, परेशानी हो रही बैठे बैठे, और क्या करूँ। तो मेरे कपड़े पड़े हैं तय करे बिना, तो मैं सोच रही जब नींद आ ही नहीं रही तो कुछ ना कुछ तो कर ही लूँ। तो चलिए चलती हूँ मैं बाहर ही, आपको दिखाती हूँ। सारा पूरा सुनसान हो रखा है सारा कुछ। और इधर वाली साइड ये सारे में ये देखो, ये फैले पड़े हैं कपड़े लत्ते। तो मैं वही सोच रही, मैंने कहा जब नींद आ ही नहीं रही तो काम ही कर लूँ सारा। और ये देखिए चलिए जी, कुछ तो काम करेंगे। ऐसे तो लेटे लेटे भी कोई फ़ायदा नहीं है, खामा खाई परेशानी होना। तो मैं सोच रही चलिए कपड़े ही, ये जो जितने कपड़े पड़े हैं ना, इन सारों को तय कर लेते हैं, ठीक है। तो जी यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो बांधे अपने बाल और उसके बाद बस फिर जैकेट वगैरह पहन के मैं अपना करने लगी थी काम। और सच में बताऊँ, जब से मैं मायके से आई हूँ तब से नींद की दिक्कत मुझे इतनी ज़्यादा हो रही है, पूरी रात में मैं सिर्फ़ 1 या 2 घंटा सोती हूँ मुश्किल से। पूरी-पूरी रात नींद नहीं आती है, पता नहीं क्या हो रहा है, कितनी भी कोशिश कर लूँ आती ही नहीं नींद और मुझे लगभग हो गए 8-10 दिन हो गए कि मैं सो नहीं पा रही और इसका इफ़ेक्ट मुझे अपने शरीर पे साफ-साफ नज़र आ रहा कि मैं काम करना चाहती हूँ लेकिन इस वज़ह से काम नहीं कर पा रही क्योंकि कहते हैं कि नींद ना आना भूखे रहने से भी ज़्यादा बेकार है। क्योंकि एक दिन की नींद कई दिन दुखी करती है और मुझे तो 8-10 दिन हो गए सोए हुए। दिन में भी लेटती रहती हूँ कि चलो नींद आएगी, 5-4 सेकंड के लिए आँख सी लगती है, तो फिर मतलब एकदम से कुछ भी होता है तो फिर आँख खुल जाती है। यही रात का हो रहा कि जैसे आँख लगाने को होती हूँ, फिर कुछ हो जाता है, कुछ हल्का-सा शोर हो गया या कुछ भी हो गया, फिर खुल जाती है एकदम से तो और फिर आती ही नहीं। तो पूरी ही रात में मैं कुल मिला के 2 ढाई घंटे मैं मुश्किल से सोती हूँ, कभी होता होगा। हमेशा सोचती हूँ आज जल्दी लेटूँगी, आज जल्दी नींद आ जाएगी, आज जल्दी लेटूँगी, जल्दी नींद आ जाएगी और बहुत दिक्कत मुझे हो रही है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या रीज़न है।
पहले जो टेक्निक स्टोरी वगैरह में सुनती थी नींद आने के लिए, वो सारी मैं करके देख रही हूँ, लेकिन नींद नहीं आ रही और बहुत दिक्कत मुझे इस टाइम पे फील हो रही है। तो वही है कि जब नींद नहीं आ रही थी तो लेटे लेटे ही क्या करूँ, मैंने कहा चलिए ये काम ही निपटा लेती हूँ मैं। और ये बस मैंने पहले सूट वगैरह तय किए, उसके बाद जो ये कपड़े रखे थे ये भी मैंने तय किए, और 2 घंटे लग गए थे मुझे इसमें। देखिए कहने को तो थोड़ा सा काम है, 3 सवा 3 बजे के करीब मैं लग गई थी इसमें, और 5 बजे मैं जाके ये मेरा सारा काम पूरा हुआ, जिसमें कि सिर्फ तय तय करने का काम था मेरा, जिस और वो नहीं था, मतलब रखे नहीं थे मैंने रात के टाइम में अलमारी वगैरह में या कहीं पे भी, तो बहुत लग जाता है टाइम। तो प्रेस के कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, तय करने वाले सारे रख दिए हैं, सुबह के टाइम बाकी इनको देखूंगी। अभी बस हो गया था टाइम तो मैंने कहा चलिए कर लेते हैं, हो गया जो हो गया। जी, कपड़े मैंने कर दिए हैं प्रेस सारे। टाइम 5 बज के, क्योंकि मेरी घड़ी आगे है और 2 घंटे लग गए मुझे इन सारों को करने में। देखो ये भी हैं सारे तय करे, और ये भी सारे वो प्रेस के हैं उधर। तो अभी मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा, तो मैं सोच रही थोड़ी सी देर लेट जाऊँ। 5 बज के 3 मिनट हो रही है, देखो 5 बज के 3 मिनट। थोड़ी सी देर सोच रही मैं लेट जाऊँ, अगर आई नींद तो मतलब थकान सी होगी, नींद तो आ नहीं रही, और फिर बच्चों को भी भेजना है सुबह स्कूल, तो देखती हूँ मैं। अभी तो थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। ये तो हो गया कि नींद नहीं आ रही थी, तो कम से कम ये कपड़े जो पीछे हैं मेरे सारे, ये तो तय हो गए। और प्रेस रह गई, मैं कल को कर दूँगी। मैं सुबह को इन्हें मतलब जब सफाई करूँगी तो ये सारे कपड़े अच्छी तरह रख दूँगी, और इसके साथ साथ इधर की साइड भी ये सारे सेट करके रखूँगी सुबह को। तो जी अभी तो मैं लेटती हूँ थोड़ी सी देर, घंटा एक ही, क्योंकि फिर उठना, बच्चों को भेजना। तो चलिए फिर मिलती हूँ बाद में। तो जी सुबह का टाइम हो गया था, और टाइम हो गया 8 बज के 40 मिनट। घड़ी वही आ गई है हमारी, और तीनों बच्चे चले गए हैं स्कूल, अभी अभी छोड़ के आई हूँ मैं। और ये तो कर ही दिए थे मैंने सारे तय, सुबह आपको दिखाया ही था। और खाने में मैंने बनाए थे आलू, हल्के से सूखे से आलू बनाए थे, क्योंकि क्या बोलते हैं, सब्जी कुछ और थी नहीं, तो वही बनाए थे। आज जाऊंगी ना राशन लेके आऊंगी, क्योंकि दाल वगैरह सब्जी कोई कुछ सब्जी नहीं है, सारे डब्बे खाली पड़े, बस 5-4 चीज़ें पड़ी, सारे रैक खाली पड़ी। मैं सोच रही है डब्बे भी धुलवाऊंगी, तभी इनमें राशन भरूंगी। खैर किचन अभी पड़ी है फैली हुई है ऐसी, इसको भी समेटूंगी। और सुनीता शायद 9, 9:30 बजे तक आएगी, या 9 बजे तक, मुझे भी नहीं पता है। तो फटाफट से मैं तब तक सारे घर में साफ़ सफाई कर देती हूँ, ठीक है। तो जी ये हो गया था सुबह का टाइम, बच्चे चले गए थे स्कूल। बच्चे क्या, मुझे लगे पीहू ही गई थी शायद, पता नहीं, रुई, तीनों तीनों ही जा रहे थे शायद, हाँ आज तो यहाँ पे बस मैंने सबसे पहले जो मैले कपड़े हैं वो निकाले, क्योंकि रात को बच्चे चेंज करके लेटते हैं, तो फिर वो हटाए मैंने सारे। और आप लोग कह रहे हो कि बहुत सारे नहीं, कह रहे हैं कि मतलब जो हमारे मकान का नक्शा है वो अच्छा नहीं लग रहा, या हमने उसे टेढ़ा मेढ़ा सा कर दिया ऐसे ही। तो जी देखिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हर कोई इंसान काम करता है। हमें कहाँ पे क्या चीज़ ठीक लग रही, कैसे लग रही, या मकान जो है हमारा अगर ये पूरा ही टूट के बनता तो देखिए फिर तो एक अलग चीज़ थी कि सारी चीज़ अलग तरीके से बनती। अब क्योंकि ये जो मकान था जैसा था उसी में ही हमें चेंज करना था, या उसी में ही हमें थोड़ी इसकी मजबूती करनी थी, उसी में ही रिनोवेशन करनी थी, तो फिर उसी हिसाब से काम हुआ है। और ये भी हमारा है कि चलिए जब तक है ये ठीक है, अगर ज़्यादा लग रहा है कि कुछ मतलब हो गया, तो हमारा ये हमने टारगेट बना के चल रहे हैं कि 5-7 साल तो जितना है हम ऐसे ही रहेंगे, फिर हम इसे बाद में तोड़ के बनाएंगे पूरे के पूरे को, क्योंकि अभी इतना तब तक अपना थोड़ा सा बजट भी ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी मकान की जो मतलब है काम है वो भी थोड़े से हो जाएंगे, फिर उसके बाद इसको अच्छी तरीके से बनाएंगे हम। कई बार आता है ये दिमाग में भी कि नहीं भाई, मतलब हम इसे बनवाते तो तोड़ के ही बनवा लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता शायद, या कुछ भी। पर वही है, हमेशा जैसे मैं कहती हूँ कि टाइम पे जो हो जाए वो ठीक है, भगवान जिस तरीके से करना चाहते हैं काम उसी तरीके से होते हैं, प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। अब आप लोग कह रहे हो कि आपको बीच में दीवार नहीं करनी चाहिए थी, वो अच्छी नहीं लग रही है, आपने किचन का मुंह इस वाली साइड कर दिया।
पहले हमारा भी था कि हम किचन को उसी ही साइड ओपन करेंगे या उसका मुंह उसी साइड करेंगे, लेकिन इस घर का स्ट्रक्चर इस तरीके का था, या जो छतें हैं वो इस घर की इतनी लंबी छत थी, क्योंकि सिर्फ 2 रूम के ऊपर सपोर्ट था छत को, बाकी कहीं पे भी छत को सपोर्ट नहीं था। और अगर उस वाली दीवार को, रसोई की जिधर गेट था उस वाली दीवार को हम तोड़ते फोड़ते या ज्यादा कुछ करते तो गिरने के चांसेस थे या सारा कुछ। तो इस वजह से तो देखिए जी, जैसे मिस्त्री ने बताया, जैसा अपना बजट बनाया, जैसा हमें सही लगा उस टाइम पे हमने वैसे ही किया है। और कोशिश भी कर रहे हैं कि इसको कर ले मेरी ही, जैसा मैं रोज सोचती हूँ कि आज ये काम करूंगी, आज ये काम करूंगी, आज ऐसे करूंगी, लेकिन वही है कि नींद पूरी हो ही नहीं रही, और उसकी वजह से मैं इतनी परेशान हो रही हूँ कि मैं अपने काम प्रॉपर ढंग से कर ही नहीं पा रही। सुबह उठ के जो हो जाता है, लेकिन सुबह के बाद तो फिर नहीं काम होता मेरे से जितना भी, फिर तो सारा दिन मेरा ऐसे निकलता है कि जैसे नशे से मैं ही घूमती रहती हूँ। मैं ना तो नींद आती कि चलो भाई नींद आ गई तो सो ही जाऊं लेट के अच्छी तरह, वो भी नहीं चीज होती। तो ये वाली दिक्कत हो रही है। अब सुबह ही सुबह जो मुझे करने होते हैं ना काम, इसीलिए मैं सुबह ही सुबह कर लेती हूँ, या ये मान लीजिए कि मजबूरी है, अगर सुनीता ना आए सुबह को तो शायद मेरे से ये वाले काम भी ना हो। तो खैर देखिए जी, ये मैं बल्कि इनको ये बोल रही थी, मैंने कहा पीयू के डैडी, क्योंकि हम लोग तो एक ही रूम यूज करते हैं, बच्चे भी या इतना लेट से जागते नहीं है, कहीं को लेट जाते हैं कभी नहीं लेट जाते। तो जैसे वो सामान बाहर फैला पड़ा, तो मैं इनको बोल भी रही थी, मैंने कहा बाहर तो सामान ज्यादा अजीब सा लगता है, जो कपड़े वगैरह फैले हुए, उससे तो अच्छा आप कमरे में ही, एक कमरे को ही मतलब इस तरीके से कर दो कि वो मतलब अच्छा लगे, या सामान उसमें रख दे, या कपड़े के काम के लिए एक रूम को ही यूज कर लो आप, तो कम से कम बाहर की तरफ से क्लीन रहेगा या सारा कुछ। और रूम का भी मैं कल भी आपको बता रही थी वीडियो में कि रूम का देखिए अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं अभी हमें वो भी देखनी है। अब आगे बहुत सारे काम है, अब ऊपर काम लगा दो, क्योंकि काम तो घर में पेंडिंग पड़ा है, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, और इसीलिए हम छेड़ भी नहीं रहे, क्योंकि थोड़ा सा अपनी पॉकेट का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ भाई ये भी काम करना है। और वो भी देख रहे हैं कि आगे अगर दोबारा काम शुरू करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे या कुछ भी, तो अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। तो वहां पे बाहर मैंने एक बेड डाल दिया है कि खाना वगैरह खा ले, और इस वाले बेड को मैंने इसमें सिंगल इसीलिए रखा है ताकि अगर पीयू के डैडी का हुआ कि चलो इसी कमरे में काम कर लेंगे, तो एक बेड हो गया कि अपना बैठ जाए उठ जाए, या हो गया तो, नहीं तो कोई बात नहीं कि फिर हो जाए। तो जी बस ये बेड मैंने यहाँ पे इसीलिए घेर दिया है, बाकी आके जैसा भी होगा, मैं सही में बताऊं इस टाइम मेरी कंडीशन वैसी हो ही नहीं रही। मैं कर रही हूँ काम, लेकिन मुझे खुद नहीं पता लग रहा कि मैं कोई काम कर रही तो क्यों कर रही, वो कैसा कर रही, क्या कर रही, बस कर रही, ये हो रहा है कि कर रही है। तो खैर देखिए जी, सुनीता आ गई थी और यहाँ पे मैं सुनीता से कुछ बात कर रही थी, और मैं सही में बताऊं, सुनीता एक ऐसी है, मैं ज्यादा तो बात करती नहीं सुनीता से भी, सही में बताऊं मैं अपनी पर्सनली कोई चीज ज्यादातर किसी के साथ शेयर नहीं करती। अपनी कोई भी बात है मैं बहुत कम किसी को बताना पसंद करती हूँ, कुछ भी है। पर ये है कि जैसा नॉर्मली भी बात कर रहे हैं ना, तो उसके लिए भी मैं सुनीता से ही बात करती हूँ, फोन वगैरह पे भी मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती। पीछे अभी तो मतलब थोड़ा बहुत तो हो जाती है कि जैसे आप लोगों में से किसी के फोन आ जाते हैं तो उनसे तो हो जाती है। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल एफर्ट नहीं करती बात करने का, पता नहीं क्यों, कई बार मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए बात, पर कई बार लगता है कि नहीं ठीक है। तो जी देखिए, यहाँ पे आप लोग ये भी बोल रहे थे कि फ्रिज जो है ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको किचन में ही रखो, तो मैंने कहा चलिए, मुझे ना काम करते करते चीजें याद आती रहती है, फिर मैं उसी हिसाब से काम करती रहती हूँ। और ये जो बेड मैंने शायद बाहर डाला, ये भी कोई बोल ही रहा था कि दी आपने बेड अंदर कर दिया, बाहर था वो ठीक था, कम से कम बैठने उठने का या खाना वगैरह खाने का तो हो जाता था। और ये था भी कि मैं डाइनिंग टेबल बुक करने भी वाली थी, मैं सही में बताऊं, डाइनिंग टेबल बुक करने वाली थी। पहले हमने लोकल मार्केट में पूछा, जिन भैया से ये हमने दीवान बनवाया उनसे हमने डाइनिंग टेबल के लिए पूछा, तो उन्होंने बताया कि 6 टेबल वाली 30,000 में है, और उसमें ऊपर ही हो जाता है, क्योंकि जब ये दीवान हमने बनने के लिए दिया तो उन्होंने 6,000 बताया था, फिर बाद में वो 7,000 हो गए थे। गद्दा उन्होंने हमें बताया था कि इतने का आएगा, उसमें भी पेमेंट मतलब बढ़ ही गई थी। तो ये है कि 30,000 उन्होंने बोला है, तो उससे ज्यादा ही मान के चलिए। लेकिन मैंने ऑनलाइन देखा फ्लिपकार्ट पे, तो वहां पे मुझे 8 टेबल वाला चेयर ब्रांडेड था, शीशम वाली लकड़ी का बता रहे थे वो, और किसी ने ले भी रखा था, क्योंकि मैं रिव्यू बहुत देखती हूँ, रिव्यू देखने के बाद ही मैं कोई चीज परचेज करती हूँ। तो उसके रिव्यू भी पॉजिटिव थे सारे, बहुत अच्छा था।
तो मैं वो सोच रही थी, मैंने कहा चलिए ऑर्डर कर दूं, बस फिर वही लगा कि नहीं चलो भाई काम चल रहा है अगर तो फिर अभी रहने ही देते हैं। फिर पीयू के डैडी भी कहने लगे कि इंदु अभी रहने दे, जब पूरे ही घर का करवाना ही है बाद में तो तभी देख लेंगे जैसा होगा। तो फिर इसलिए ये बेड मैंने बाहर डाल दिया, क्योंकि जैसे खाना वगैरह खाते हैं ना तो यहाँ पे बैठने के लिए कुछ नहीं है। या किचन में मैं काम कर रही, कोई आ जाती है, जैसा मेरे पास कोई आ गया तो मैं किधर फिर या तो कमरे में बिठाओ या उधर सोफे वाली साइड फिर काम छोड़ के जाओ। तो इस वजह से बस फिर मैंने ये यहीं पे डाल दिया, मैंने कहा चलो, और मुझे कभी जरूरत लगी ना तो अंदर वाला भी दूसरा निकाल के भी इसी के बराबर में डाल दूंगी। मैंने कहा चलो जी ठीक है, क्योंकि आगे आगे तो मौसम थोड़ा तो मैं सही में बताऊं मौसम में आने लगी है अब तो हल्की हल्की सी गर्माई सी। दिन में तो ठंड लगती है लेकिन रात को कंबल ओढ़ के लेटते हैं ना तो गर्मी लगने लगी है अब। तो यहाँ पे देखिए उधर वाली साइड सारा सेट हो गया था, अब मैं अपने वाले रूम में आ गई थी, और ये वाला बेड भी हमें चेंज करना। वही है, देखिए जी काम बहुत हैं, बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन अभी हम रुके हुए हैं सिर्फ इसी वजह से कि चलिए थोड़ा सा रुक के फिर अच्छे तरीके से काम करेंगे और सारा काम आपको करके दिखाएंगे। तो जी देखिए आज घर में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और प्लीज 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़े से एडवाइस जरूर दीजिए मुझे कि मैं क्या करूं। मुझे सही में इस टाइम खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस तरीके से मैनेज करूं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बाकी किराए के घरों में रही तो मैं सारों को बहुत अच्छे से करके रखती थी, लेकिन जब से मैं अपने घर में आई हूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं चीजों को कैसे हैंडल करूँ या सामान को कैसे मैनेज करूँ, घर को कैसे मैनेज करूँ। तो प्लीज मुझे थोड़ी सी हेल्प जरूर दीजिएगा। चलिए मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।